जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं सभी स्टूडेंट को टारगेट क्लास एस में स्वागत है। आइए आज आप सभी बच्चों को प्रश्नावली 7.1 में प्रश्न संख्या पहला क्या करें पहले वो समझिए। अगर आप समझ जाएंगे तो आप आसानी से बना लेंगे। पहला प्रश्न क्या कहता है पहले समझिए। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। कहने मतलब क्या कहता है बीच के दूरी के सूत्र के मतलब प्रयोग करके और ये तीनों प्रश्नों को कहता है हल करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ बीच के कहता है दूरी ज्ञात करने के लिए। तो ये तीनों प्रश्न अगर दूरी सूत्र के अगर प्रयोग करके अगर ये तीनों प्रश्न का अगर आप हल करते हैं तो ये तीनों प्रश्न का आंसर आप आसानी से आप निकाल सकते हो और आसानी से आपको बना सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखिए अगर आपको ये प्रश्न अगर आपको नहीं आता है तो कोई घबराने की बात नहीं है। आपके भाई आपके साथ है। हम आपको दूरी सूत्र के प्रयोग करके ये तीनों प्रश्नों को हम सही से आपको बताएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये तीनों प्रश्न आपको अवश्य समझ में आएंगे। अगर तब पर भी अगर बार बार आप बनाते हैं तब पर भी अगर आप भूल जाते हैं तब पर भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है। ये प्रश्नों को हम इतने सुंदर से तरीके से बताऊंगा कि इस प्रश्न से आपको प्यार मोहब्बत और इश्क हो जाएंगे। आइए स्टूडेंट हम इस तीनों प्रश्न के दूरी सूत्र के प्रयोग करके इस तीनों प्रश्न को हल करते हैं। तो स्टूडेंट अगर आप दूरी सूत्र के अगर आप प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले आपको दूरी सूत्र मालूम होना चाहिए और नहीं भी मालूम है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। दूरी सूत्र देखिए क्या होता है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप यहां लिखिए दूरी सूत्र लिख दीजिए और दूरी सूत्र क्या होता है पहले दीजिए रूट। उसके बाद हो जाता है x2 माइनस x1 का होता है होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होता है होल स्क्वायर। यही सूत्र के प्रयोग करके आप ये तीनों प्रश्न को आप हल कर लेंगे। अगर इस सूत्र के प्रयोग करके अगर पहला प्रश्न अगर हम आपको बता देते हैं तो आप इसी सूत्र के प्रयोग करके आप अपने मन से दूसरे और तीसरे प्रश्नों को आप आसानी से हल कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पहला प्रश्न हल करते हैं। तो देखिए पहले लिखेंगे। देखिए आपको पहला प्रश्न क्या है पहला प्रश्न है आपको 2 कॉमा आपको 3 है इंटू आपको कहते हैं 4 कॉमा 1 है। तो इस प्रश्नों को हल करेंगे तो सबसे पहले आप एक रेखाखंड खींचे। क्या खींचे रेखाखंड। एगो बिंदु का आप ए मानिए और एगो बिंदु का आप बी मानिए। तो ए का मान आपका क्या हो जाएगा पता है। ए का मान हो जाएगा आपका ये हो जाएगा और बी का मान आपको क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। देखिए ए का मान हो गया आपका 2,3 हो जाएगा और बी का मान कितना हो गया पता है आपको 4, आपको मतलब 4, आपको 1 हो जाएगा और यही मतलब 4,1 हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि अगर दूरी सूत्र का प्रयोग अगर आप करते हैं तो दूरी सूत्र क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि x2 का मान कितना है, x1 का मान कितना होना चाहिए, y2 का मान कितना होना चाहिए और y1 का मान कितना होना चाहिए। अगर आपको x2 का मान, x1 का मान, y2 का मान, y1 का मान पता नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है। आपके भाई आपको साथ है। हम बताएंगे कि x2 का मान हम आपको बताएंगे कि x2 का मान कहां से लाना है, x1 का मान कहां से लाना है, y2 का मान कहां से लाना है और y1 का मान कहां से लाना है। आइए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए हल लिख दिए। देखिए हल लिखिए उसके बाद हल लिखिए। उसके बाद ए का मान हो गया आपका कितना पता है 2, आपको 3 हो गया। उसके बाद बी का मान आपको हो गया कितना पता है 4, आपको 1 हो गया। तो x1 का मान हो गया आपका 2 हो जाएगा और x2 का मान हो जाएगा आपका 4। उसके बाद y1 का मान हो जाएगा आपका 3 और y2 का मान हो जाएगा आपका 1। या दूरी सूत्र लिखिए मतलब दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या होता है कि रूट कहने मतलब क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होता है होल स्क्वायर। तो देखिए x2 का मान, तो x2 का मान कितना है 4 है तो 4, उसके बाद माइनस है तो माइनस, x1 का मान कितना है 2 है तो 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए प्लस y2 का मान कितना है 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस
y1 का मान कितना है 3 है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट देखिए 4 के आगे में नहीं कुछ का चिन्ह, इसका मतलब क्या प्लस का चिन्ह है और 2 का आगे में माइनस का चिन्ह है। इसका मतलब क्या होता है 4 है प्लस में और माइनस माइनस में 2 है। जब 4 में से अगर 2 आप माइनस करोगे तो यहाँ बचेगा 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस। उसके बाद देखिए 1 के आगे में नहीं कुछ का चिन्ह है प्लस का चिन्ह और 3 के आगे में किसका चिन्ह पता है माइनस का चिन्ह है। तो यहाँ देखिए अगर माइनस में 3 है और प्लस में 1 है तो घटाओगे तो कितना बचेगा माइनस में 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। देखिए स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, स्क्वायर का मतलब 2 बार। यहाँ देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर का मतलब कितने बार होता है पता है 2 बार। तो मतलब क्या 2 और 2 के स्क्वायर मतलब अगर 2 के अगर जिस तरह स्क्वायर का मतलब 2 बार बताए ना तो 2 गुने 2, तो मतलब ये ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 बार लिखते हैं तो 2 दूना 4 आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 का स्क्वायर 2 दूना कितना हो गया आपको 4। उसके बाद देखिए यहाँ माइनस है तो स्क्वायर का मतलब कितना बार 2 बार, तो मतलब माइनस गुने माइनस। तो आपको फार्मूला आपको बताए थे, देखिए फार्मूला में क्या कहता है प्लस गुने प्लस आपका प्लस होता है, माइनस गुने माइनस आपका क्या होता है प्लस होता है, और उसके बाद क्या होता है प्लस गुने माइनस आपका माइनस होता है और माइनस गुने प्लस आपका क्या होता है माइनस। तो यहाँ देखिए माइनस गुने माइनस आप यहाँ क्या हो सकता है पता है प्लस, और 2 का 2 के स्क्वायर का 2 दूना 4, आप आगे में प्लस नहीं भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस गुने माइनस क्या हो गया आपका प्लस। तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा पता है, यहाँ प्लस में हो जाएगा आपको कितना पता है 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है रूट में 4 है और रूट में 4 है, इस दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा पता है आपको हो जाएगा रूट में 8। तो 8 को स्टूडेंट आप क्या लिख सकते हैं पता है 8 को आप लिख सकते हैं अगर 2 लगाते हैं तो 8 का आधा 4, अगर 2 लगाते हैं तो 4 का आधा कितना होगा आप 2 लिख सकते हैं। तो 8 की आप क्या क्या लिख सकते हैं मतलब 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं। मतलब कि 8 को आप क्या लिख सकते हैं पता है 8 को आप लिख सकते हैं क्या चीज पता है 8 को आप लिख सकते हैं मतलब क्या 2 गुने 2 गुने 2, यहाँ कम जगह पर गया आगे लिख चलिए आपको बताते हैं। तो लिख सकते हैं तो 8 को जब आप क्या लिख सकते हैं 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं। जब 2 को रूट में रहता है तो एक बाहर निकल जाता है, जब जोड़ा लग जाता है तो एक बाहर निकल जाता है। तो ये दोनों का जोड़ा लग गया लेकिन इसको नहीं लगा, तो ये जब दोनों का जोड़ा लगेगा ये रूट से बाहर निकल जाएगा, इसको जोड़ा नहीं लगा तो ये रूटे में रहने दीजिए। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप पहला प्रश्न आप बहुत अच्छे तरीके समझे होंगे, और जिस तरह अगर आपको दूरी सूत्र के प्रयोग करके हम पहला प्रश्न बनाया है, अगर यही सूत्र के प्रयोग करके अगर आप दूसरा और तीसरा प्रश्नों को बनाते हैं तो आसानी से मतलब क्या इसका आंसर मतलब क्या आ जाएगा। चलिए आपको दूसरा प्रश्न आपको हम बताते हैं कैसे बनाना है। आपको देखिए दूसरा प्रश्न भी आपको हम दूरी सूत्र के प्रयोग करके हम आसानी से आपको हम समझाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप अवश्य ही समझेंगे। चलिए स्टूडेंट दूसरे प्रश्नों को हल करते हैं कैसे करना है। देखिए ये आपका कंप्लीट हो गया और दूसरा प्रश्न क्या कहता है समझिए। दूसरा प्रश्न आपको क्या है पहले समझिए। दूसरा प्रश्न है आपको -5 कॉमा कितना है -5 कॉमा आपको 7 है इंटू -1 कॉमा कितना है 3 है ना। तो देखिए तो सबसे पहले अगर ये दूसरा प्रश्न है सबसे पहले आप एक रेखाखंड कीजिए। क्या कीजिए रेखाखंड। जब भी अगर दूरी सूत्र का प्रयोग की बात करते हैं सबसे पहले एक रेखाखंड करिए और इसको यहाँ से यहाँ से मिला दीजिए। एक बिंदु के स्टूडेंट ए मानिए, एक बिंदु के स्टूडेंट क्या मानिए बी। तो कहने मतलब क्या ए का मान आपका ये हो जाएगा और बी का मान क्या हो जाएगा पता है ये हो जाएगा। तो ए का मान हो गया आपको -5 कॉमा हो गया आपका 7 और उसके बाद बी का मान हो गया कितना पता -1 कॉमा आपको कितना होगा पता है 3 हो जाएगा। तो आइए दूरी सूत्र के प्रयोग करके ये भी प्रश्नों को हल करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि दूसरा भी प्रश्न आपको सही से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ लिखेंगे हल, सबसे पहले हल लिखेंगे उसके बाद ए का मान हो जाएगा आपका कितने -5 कॉमा 7 हो जाएगा। उसके बाद बी का मान कितना हो जाएगा पता है -1 कॉमा हो जाएगा आपको 3। तो देखिए स्टूडेंट जिस तरह अगर आप पहला प्रश्न बनाए थे तो दूरी सूत्र के प्रयोग किए थे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कहां से लाना है x1 कहां से लाना है y2 कहां से लाना है y1 कहां से लाना है। आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं इस प्रश्न से हम कहां से हम x2 का मान x1 का मान y2 का मान y1 का मान लाते हैं। आइए हम आपको समझाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x1, तो x1 का मान हो जाएगा -5 और उसके बाद x2 का मान हो जाएगा कितने
माइनस में 1 हो जाएगा। उसके बाद y1 का मान स्टूडेंट हो जाएगा आपका 7 और y2 का मान हो जाएगा आपको 3। तो दूरी सूत्र के आप प्रयोग करिए। तो दूरी सूत्र क्या होता है पहले समझ। दूरी सूत्र होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है आपका दूरी सूत्र। इसमें x2 और x1 का रहा है और y2 और y1 का रहा है। तो x2 का मान हमको पता चल गया, देखिए उसके बाद x2 का मान कितना पता चल गया, -1 है तो माइनस आपका 1, और उस x1 का मान कितना है 5 है। तो देखिए माइनस गुने माइनस प्लस होता है। जिस तरह देखिए माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस, तो मतलब माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ आप प्लस दे दीजिए और x1 का मान कितना होगा आपका 5, घबराइएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना पता है 3 है, माइनस है तो माइनस, y1 का मान स्टूडेंट कितना है 7 है, 7 स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए स्टूडेंट माइनस में 1 है आप प्लस में आपका 5 है, तो घटेगा कितना बचेगा 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में आपको 3 है और माइनस में आप कितना पता है 4 है, 4 है तो घटेगा तो कितना बचेगा माइनस में 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। तो स्क्वायर का मतलब कितना बार होता है पता है 2 बार। स्क्वायर का मतलब कितना बार होता है 2 बार। तो देखिए 4 के स्क्वायर के तो होता है 16, 4 के स्क्वायर 16। आप ये कब कहिएगा कि सर यहाँ तो माइनस है, तो देखिए अगर माइनस स्क्वायर का मतलब 2 बार होता है तो माइनस गुने मतलब क्या माइनस, तो माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, तो प्लस। जिस तरह क्या होता है माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस गुने माइनस क्या प्लस, 4 से गुना कर 4 चौक 16, और आगे में प्लस नहीं भी लिखा रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ जाएगा कि मतलब आगे में किसका चिन्ह है प्लस का चिन्ह है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 4 चौके तो हो जाएगा आपका 16। हम उम्मीद करते कि यहाँ आप जरूर समझे होंगे। अब देखिए रूट में है आपका 16 और रूट में है आपका 16, और ये दोनों का आप जोड़ेंगे, ये दोनों का अगर आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपको कितना पता है, रूट में हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। कहते रूट में कितना हो जाएगा पता है, रूट में हो जाएगा आपको कितना पता है 32। तो स्टूडेंट आप 32 को क्या ले सकते हैं, अगर 2 से लगाते हैं तो 32 के आधा कितना होगा 16, फिर 2 से लगाते हैं 16 का आधा 8, फिर 2 से लगाते हैं 8 का आधा 4, फिर 2 से लगाते हैं 4 का आधा 2। मतलब क्या 32 के आप 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो 32 को आप क्या लिख सकते हैं, मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट जब रूट में जोड़ा लगता है तो बाहर निकल जाता है, ये इसका जोड़ा लग गया और इसका जोड़ा लग गया, तो ये दोगों का जोड़ा लग जाता है तो रूट से एक बाहर निकल जाता है, हाँ गुना। फिर इसके भी मतलब क्या जोड़ा लग जाता है तो ये भी रूट से बाहर निकल जाएगा, और इसका स्टूडेंट जोड़ा नहीं लगता है तो ये रूटे में रहने दीजिए। और 2 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 अंदर रूट 2, तो 4 अंदर रूट 2, यही आपका क्या हो गया आंसर। हम उम्मीद करते हैं कि दूसरा भी प्रश्न आप बहुत अच्छी तरीके से समझोगे, और यही दूरी सूत्र के प्रयोग करके आप तीसरे प्रश्न आपको बनाना है। तो ये मत घबराइएगा, यहाँ अंक दिया है तो आप आसानी से बना लिया, लेकिन यहाँ अंक नहीं दिया। यह मतलब क्या, ये अल्फाबेटिकल जिस तरह आप बचपन में पढ़े होंगे, मतलब छोटा ABCD, वही आपको ABCD दिया है, मतलब कि स्मॉल ABCD दिया। तो कोई बात नहीं है, आप टेंशन काहे लेते हैं, आपके भाई आपके साथ है ना। अगर अंक नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आपके भाई आपको साथ है, हम बताएंगे तब भी कैसे आपको हल करना है। तो देखिए ये हम मिटा देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर समझे होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न आपको मतलब दूरी सूत्र के प्रयोग करके और हल करते हैं। तीसरा भी प्रश्न आपको इतने आसान तरीके से समझाऊंगा ना, हम उम्मीद करते हैं कि जरूर आप ये प्रश्न को भी समझेंगे। देखिए स्टूडेंट आपको मतलब क्या पहला प्रश्न क्लियर, दूसरा भी प्रश्न क्लियर, आइए आपको तीसरा प्रश्न बताते हैं। तो देखिए स्टूडेंट आपको तीसरा प्रश्न कहता है क्या, समझिए a, b हो गया और उसके बाद -1, माइनस क्या हो गया आपका b। तो ऐसा प्रश्न कहता है तो सबसे पहले अगर दूरी सूत्र की कहता है ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप रेखाखंड खींचिए। एगो का मानिए a और एगो का मानिए क्या पता है b। तो a का मान हो गया आपका a, क्या हो गया आपका b हो गया, और b का मान हो गया क्या पता है -1, हो गया आपका -b हो गया। तो देखिए मतलब इसका मान ये हो गया और इसका मान क्या हो गया पता है ये हो गया। तो लिखिए हल बराबर कहने मतलब क्या a का मान हो गया a, आपको b हो गया,
और b का मान हो गया -1 कॉमा माइनस आपका b। तो देखिए x1 का मान कितना हो गया आपका a हो गया, x2 का मान कितना हो गया -a है तो -a, y1 का मान कितना हो गया b है तो b, और y2 का मान कितना हो गया -b है तो -b दे दीजिए। और सूत्र कौन लगाना है, दूरी सूत्र लगाना है। तो दूरी सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, समझिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही सूत्र पर ये बैठाना है और आपको आंसर आसानी से आ जाएगा। देखिए x2 का मान स्टूडेंट कितना है, माइनस में a है तो माइनस में है, पहले फॉर्मूला वाला माइनस है, फॉर्मूला वाला माइनस दे दीजिए। x1 का मान कितना है, a है तो a दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस है तो प्लस, y2 का मान कितना है -b है तो -b, माइनस है तो माइनस, y1 का मान कितना है b है तो b दे दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट यहाँ क्या कर रहा है, देखिए माइनस में भी a है और माइनस में भी a है, माइनस में भी b है और माइनस में b है। क्योंकि आप गुना में क्या जानते हैं, अगर प्लस गुने प्लस रहता है तो प्लस होता है, माइनस गुने माइनस बराबर क्या होता है प्लस। क्या यहाँ माइनस गुने माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं है स्टूडेंट। जोड़ में क्या होता है कि माइनस मतलब का कॉमा माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह क्या जगह होता है, माइनस का। तो यहाँ देखिए माइनस में एगो ए और माइनस में एगो है, तो माइनस में दोगो ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, सॉरी यहाँ भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस में एगो ए और माइनस में सॉरी माइनस में एगो भी और माइनस में मतलब एगो भी, तो मतलब क्या दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए तो यहाँ देखिए क्या हुआ, अगर 2 और 2 के स्क्वायर गुना कर दिया तो जिस तरह यहाँ देखिए, यहाँ क्या स्क्वायर का मतलब 2 बार, अगर मतलब क्या -2a और गुने -2a ऐसे करते हैं, तो देखिए माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस, आप लिख सकते हैं फॉर्मूला माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस, आप लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो उसके बाद क्या होता है, 2 और 2 का गुना करेंगे क्या तो होगा 2 दूना 4 हो जाएगा, उसके बाद a और a से गुना करेंगे क्या तो होगा a स्क्वायर हो जाएगा। आप 4 के आगे में प्लस का चिन्ह नहीं भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं मतलब क्या 4 मतलब क्या a स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस में क्या 2 भी है तो मतलब स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो -2b और गुने -2b। तो यहाँ देखिए माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस गुने माइनस फॉर्मूला भी क्या प्लस होता है। अगर 2 के 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 दूना 4, अब b और b से आप गुना करते हो तो b स्क्वायर, और आगे में प्लस का चिन्ह नहीं भी दोगे तो चलेगा। यहाँ आप लिख सकते हैं 4b स्क्वायर। देखिए आप यहाँ क्या करें समझिए, मतलब ये दोनों में 4 4 है, तो हम 4 क्या लेंगे कॉमन लेंगे, तो बच जाएगा कितना पता है आपको, a स्क्वायर और प्लस बच जाएगा आपका क्या पता है b स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए नीचे में जगह नहीं है तो ऊपर ले चलते हैं और आपको सही समझाते हैं। देखिए तो यहाँ क्या लिखे, मतलब लिखे हैं 4 इंटू ए स्क्वायर और प्लस आपका बी स्क्वायर। तो देखिए रूट में रहता है तो आप यहाँ देखिए रूट में 4 है तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने आप 2 लिख सकते हैं, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर है तो दे दीजिए। अब देखिए जब 2 को रूट में मिलता है तो 1 निकल जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 2 और जगह रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही क्या हो गया स्टूडेंट आंसर। हम उम्मीद करते हैं कि ये तीनों प्रश्न आप सही से समझोगे। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मतलब कि चैनल के सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फिर आपको हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।